हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब की बार हम लोग प्रश्नावली 6.1 पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये है हमारा लेक्चर 2। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उन्हें हमें रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, तो देखते हैं, दिया है सभी वृत्त डाट 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 होते हैं। अब सर्वांगसम होगा या समरूप होगा, देखते हैं। वृत्त, यदि कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कोई और एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या हुई, समरूप हुई, क्योंकि ये इसे उठा के रख दिया जाए तो ये बैठेगा नहीं, तो ये क्या हुई, समरूप हुई। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समरूप। ये सर्वांगसम तब होंगे जब इनकी त्रिज्याएं समान होंगी, लेकिन जब त्रिज्याएं भिन्न होंगी तो ये समरूप होंगे। इसलिए ये समरूप में हर परिस्थिति में सिद्ध होते हैं, हर सही होते हैं, इसलिए ये समरूप होंगे। अब आगे देखते हैं, दिया है सभी वर्ग डाट 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 होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो वर्ग देख लेते हैं। यदि कोई वर्ग है, उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर की है। जो वर्ग होता है उसकी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोई वर्ग है, उसकी 1 सेंटीमीटर है, और एक वर्ग ले लिया जाए तो क्या उसकी भी अगर 1 ही सेंटीमीटर है तो ये दोनों सर्वांगसम हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 1 सेंटीमीटर की बजाय हम 2 सेंटीमीटर ले लें, इसका ये एक भुजा नहीं, इसकी 4 भुजाएं बराबर ही होती हैं, ये ले लिया जाए तो क्या होंगी, समरूप होंगी। इसलिए, और ये दोनों भी समरूप हो सकते हैं, चूँकि भले ये सर्वांगसम हैं लेकिन ये समरूप भी हैं। ठीक है, तो इन्हें ये समरूप में, हर परिस्थिति में समरूप में ये सिद्ध हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है, सभी डाट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु समद्विबाहु। तो देखते हैं समद्विबाहु समबाहु। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो ये भुजा बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार कोई और एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की भी 2 भुजाएं बराबर है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर का है, इसकी ये दोनों भुजा ये 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो ये सर्वांग क्या है, त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप सिद्ध करना केवल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो ये देखिए, जो समद्विबाहु में होगा तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो सकता है, इसमें ये भुजा बराबर हो सकता है। तो ये किसी प्रकार से समरूप तो होंगे, लेकिन 1 मिनट रुकिए, बता रहे हैं। हाँ देखिए, ये जो है, जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और इसी प्रकार यदि कोई और उससे लंबाई की कोई भुजा होगी, उसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये समरूप होंगी। और यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसकी ये भुजा बराबर हो सकती है, किसी की ये भुजा बराबर हो सकती है। तो ये इस प्रकार बन सकता है। देखिए, कोई ऐसे हो गया, ये दोनों बराबर हुआ तो, और कोई इस प्रकार बन गया, ये दोनों बराबर हुआ तो इस प्रकार ये दोनों समरूप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी जो लंबाइयाँ होंगी वो पहला हमने समरूप का प्रतिबंध बनाया है, ये समरूप के प्रतिबंध का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका कोण तो बदल जाएगा। दूसरा, इनकी जो था दूसरा प्रतिबंध, ये कि उनकी लंबाइयाँ समानुपात में होती हैं, उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ, वो भी प्रतिबंध सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, समबाहु। अब देखते हैं चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। पहला, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ, संगत भुजाएं, 1 मिनट देखते हैं। हाँ देखते हैं, यहाँ पे इसके बाद फिर डाट डाट है।
उनके संगत कोण बराबर होते हैं। चूंकि समरूप जो था, समरूप होने के लिए दो प्रतिबंध हमने सिद्ध किया था। पहला प्रतिबंध ये था कि उनकी जो कोण होंगे, संगत कोण, वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लिया जाए उनके संगत कोण बराबर होंगे, यहाँ पे बराबर दिया है। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समानुपाती होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप त्रिभुज की और दूसरा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो समरूप की देख लेते हैं। समरूप की सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये है त्रिभुज, और दूसरी कोई और एक त्रिभुज लेते हैं उससे बड़ी। तो ये क्या है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो और एक उदाहरण ले लेते हैं। ये क्या है, समरूप है। चूँकि मतलब इनकी भुजाएं जो हैं ये 1 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। फिर कोई चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज में कोई चतुर्भुज लेंगे, इसकी भी जो लंबाइयाँ होंगी ए बी सी डी, ये होगी पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर लेते हैं, इसे 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसे भी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसे 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसे भी 1 लेते हैं, इसे भी 1, इसे भी 2। तो इस प्रकार ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो जाएगा। तो दो उदाहरण, एक त्रिभुज का एक चतुर्भुज का हम लेके समरूप आकृतियाँ सिद्ध करते हैं कि ये दोनों समरूप की आकृतियाँ हैं, ये भी समरूप की आकृतियाँ हैं। और एक और सिद्ध करते हैं, यदि कोई रेखा है और एक और भी रेखा है उसी प्रकार। ठीक है, तो ये रेखाएं भी समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। और कोई पंचभुज देख लिया जाए। ये है हमारा पंचभुज क्या होगा, ये भी इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यदि इसकी ये भुजा, ये सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसे छोड़िए, दो हम लोग का सिद्ध हो गया। फिर आगे देखते हैं, इसे छोड़िए। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो समरूप ना हो उसके लिए हम कोई चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, एक और चतुर्भुज लेते हैं, यह दूसरी चतुर्भुज। तो इसे 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसे 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसे भी 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर, 2 सेंटीमीटर ये भी, और ये इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो समरूप होने के लिए पहला प्रतिबंध ये था कि उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके तो संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एक वर्ग है और ये वर्ग नहीं है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है और जो कि इसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर, केवल भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या होगा, ये समरूप नहीं होंगी। चूँकि पहले प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके कोण बराबर नहीं है। कोण बराबर यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ और डिग्री है, और इनकी भुजाएं समानुपात में तो हैं। पहला प्रतिबंध सिद्ध कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। पहला प्रतिबंध ये था कि उनकी जो कोण हैं बराबर होंगे, तो कोण नहीं कर रहा है। कोण मतलब पहला प्रतिबंध का पालन नहीं कर रहा है। दूसरा, उनकी भुजाएं उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। ठीक है, तो भुजा को 2/1 होगा, और इसी प्रकार 2/1 मतलब 2:2 के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम लोग का समरूप आकृतियाँ नहीं है। इसी प्रकार कोई त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, एक और कोई त्रिभुज ले लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनकी जो देखेंगे इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ, इनके कोण भी भिन्न भिन्न होंगे। पहली बात, जो जिसकी समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु एक विषमबाहु ले लेंगे, तो हम लोग का ये समरूप आकृति नहीं सिद्ध मतलब ये हो जाएगी, ये वो समरूप त्रिभुज नहीं है। पहला प्रतिबंध ये था कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन तीनों भुजाएं बराबर होने के लिए, और दूसरी की, तो इसके कोण जो होंगे इस कोण के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसके 60 डिग्री के सभी होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसके नहीं होंगे, तो पहला एक प्रतिबंध ये, उनके कोण बराबर नहीं होंगे। दूसरा प्रतिबंध देखिए, इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी भुजाएं कुछ लंबी हैं। इसकी अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सभी 1 सेंटीमीटर के होंगे। इसके कोई 2 सेंटीमीटर का होगा, कोई 3 का होगा, कोई 4 का होगा। विषमबाहु त्रिभुज में चूँकि उनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तो इसलिए ये दूसरे का भी पालन नहीं कर रहा है, इसलिए
ये चतुर्भुज की और ये त्रिभुज की हम लोग की दो भिन्न भिन्न उदाहरणों का उदाहरण देना था, तो ये 2 उदाहरण हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले समरूप होने के लिए पहला प्रतिबंध देखते हैं। पहला प्रतिबंध ये था कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो ये कोण इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये कोण बराबर नहीं है। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं तथा उनके बीच सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो सभी कोण 90-90 अंश के होंगे, और ये 90 अंश का नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे 90 डिग्री बना भी नहीं रहा है। ये जिस प्रकार बना हुआ है 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहला प्रतिबंध का पालन नहीं करेगा। दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। दूसरा प्रतिबंध ये है कि उनकी संगत लंबाइयाँ समानुपाती होती हैं। तो इसके संगत में ये है, तो 1/5/3 इक्वल टू इसके संगत में ये होगा, बराबर यही होगा, /3 इक्वल टू 1/1.5/3। तो ये काट देंगे हम लोग, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब इनकी संगत लंबाइयाँ समान हैं। मतलब ये प्रतिबंध का पालन कर रहा है लेकिन दूसरे का नहीं कर रहा है, तो किसी एक का भी नहीं करेगा तो वो समरूप नहीं कहलाएंगे। इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगला 6 पॉइंट प्रश्नावली 6 पॉइंट फिर बाद में देखेंगे। 6.2 अगले लेक्चर में 6.2 देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे वीडियो को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो ज़रूर कर दें, क्योंकि हम मैथ के क्लास 10th की सारे चैप्टर्स की सलूशन देंगे आपको, सभी चैप्टर का हल करवाएंगे। ठीक है, समाप्त करते हैं वीडियो।